नमस्कार, राणा जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राणा कुमार सिंह आज आपको SH-55 पर स्थित बेगूसराय और मंझौल के बीच रजौरा खमहार में स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लेकर चलता हूं, जहां आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से ये लोग शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आइए चलते देखते हैं यहाँ के बच्चों के विधि व्यवस्था को, उनकी तैयारी को और वो किस प्रकार श्रद्धा विश्वास से शिक्षक दिवस मना रहे हैं। प्रवेश करते हैं इस विद्यालय में, जहां हम देखते हैं मुख्य द्वार पर नाम के अनुरूप स्वामी विवेकानंद का स्मारक बना हुआ है। आइए हम नज़दीक से दिखाते हैं इस स्मारक को आप लोगों को। विद्यालय निश्चित रूप से मनमोहक दृश्य सबों के सामने पेश करती है। आप देखें विद्यालय में किस प्रकार से बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण जो किया जाता है हर माह हर सप्ताह, बिना विद्यालय प्रशासन के आदेश का भी इस विद्यालय में इतने बड़े बड़े पेड़ जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, और इस विद्यालय में सैकड़ों पेड़ बच्चों के द्वारा लगाए गए हैं। विद्यालय के बच्चों के द्वारा यह साइकिल स्टैंड में किस तरह देखिए सिस्टमेटिक ढंग से साइकिल लगाए गए हैं। इधर बालक वर्ग का है और यह स्टैंड जो है बालिका वर्ग का है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताएं, आज हम जो बात कर रहे हैं, हमारे बीच जो शख्सियत बैठे हुए हैं, ये किसी परिचय के मोहताज बेगूसराय में नहीं है। स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो पूर्व में कभी बेगूसराय के लोहिया नगर में स्थित था, वर्तमान में बेगूसराय मंझौल SH-55 पर स्थित रजौरा और खमहार के बीच में है। उसके निदेशक हैं प्रोफेसर अरविंद चौधरी जी। मैं इनसे बात कर रहा हूं, इनकी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं। सर, पढ़ लिख कर लोगों की इच्छा होती है कि सरकारी नौकरी करें, बड़ा व्यवसाय करें, और आप इसी क्षेत्र को क्यों चुने, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो आपके जनसंवाद चैनल को मैं बधाई देता हूं जो आप यहां तक आए हैं। मेरी जीवन की शुरुआत ग्रामीण परिवेश से हुआ और मैं ग्रामीण जीवन में रहा पला और वहीं से मैट्रिक देहाती स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद बेगूसराय आने का मौका मिला, और बेगूसराय आने का मौका मिला तो हमको सब दिन से स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं वह सब दिन से पसंद पड़ते थे और उनके आदर्श पर चलने की कोशिश करते थे। तो यहाँ से जब हम इंटर किए, ग्रेजुएशन हम बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी से 76 में पास किए। वहाँ से पास करने के बाद हम बरहड़वा कॉलेज में सबसे पहले ज्वाइन किए, लेकिन स्वतंत्र विचारधारा जो है वह हमको कहीं टिकने नहीं दिया। जहाँ भी थे हम स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग थे और किसी के दबाव में हम रहना पसंद नहीं करते थे। बरहड़वा कॉलेज में भी हम करीब करीब 1 साल सेवा दिए। उसके बाद वहाँ भी जो स्थिति देखे वहाँ से रिजाइन कर दिए। उसके बाद हम MJJ कॉलेज आए, वहाँ 18 वर्षों तक हम प्रिंसिपल की कुर्सी पर रहे और वहाँ डिग्री का एफिलिएशन और सारी व्यवस्था हम किए। उसके बाद वहाँ भी हम एक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को चलाते थे और एक कमेटी बनाए हुए थे स्वामी विवेकानंद संगठन करके, वहाँ भी हम चलाते थे। उस पर PhD भी करने की बात सोचे, बल्कि बहुत सारा किताब भी हम खरीद के लाए और PhD का
3 पाठ ख़त्म भी कर चुके थे, लेकिन एक प्रवृत्ति जो कहे स्वतंत्र प्रवृत्ति, किसी के दबाव में हम नहीं रह सकते हैं, वही प्रवृत्ति वहाँ भी हमको पीएचडी करने नहीं दिया। और तब हम सोचे कि हम स्वामी विवेकानंद के मूल्यों को, आदर्शों को जन जन तक कैसे पहुँचावें। तो मैंने स्वामी विवेकानंद के नाम पर अपने आदर्श को स्थापित करने के लिए स्कूल खोला। और यह स्कूल बड़ा पहले छोटे रूप में था और केपी रमैया द्वारा, उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी थे, वही इसका उद्घाटन किए थे। और वहाँ से लेके अभी तक का जो दौर था, बड़ा संघर्ष का दौर रहा। और उस संघर्ष के दौर में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले यह लोहिया नगर में छोटा सा माने रूप में था। जब हम बिहार बोर्ड से एफिलिएशन लिए तब इसका जितनी व्यवस्था थी, उस सारी व्यवस्था का प्रारूप दिए, जो आज यहाँ तक चल रहा है। और यहाँ बच्चे स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर कम फीस में, बेगूसराय ज़िला में अगर सबसे कम फीस है तो यह विद्यालय जो है स्वामी विवेकानंद का है। और बिहार बोर्ड के द्वारा यह मान्यता प्राप्त विद्यालय है। और यहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त में भी शिक्षा दी जाती है। जो गरीब से गरीब बच्चे हैं वो यहाँ मुफ्त में भी शिक्षा लेते हैं। सर, एक प्रश्न आता है कि आप बेगूसराय के बलिया के अति पिछड़ा क्षेत्र मकसूदनपुर से निवास करते, आप उस क्षेत्र से हैं जो हर एक दृष्टिकोण से कहा जाए तो अति पिछड़ा, पिछड़ा नहीं अति पिछड़ा है। आप इस तरह की संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में भी खोल सकते थे सर। शहरों की ओर पलायन करने का क्या तात्पर्य था? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में उस समय तक हम लोगों के कटाव के क्षेत्र में हैं, हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। गंगा के बाढ़ के दियारा का क्षेत्र है जहाँ की हम लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कभी डूबना, कभी कट जाना, इस सब को लेके धीरे धीरे उस आदर्श को कैसे, उस मूल्यों को, स्वामी विवेकानंद के मूल्यों को स्थापित करें, इसके लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत संघर्ष। हम बहुत कठिन दौर से भी गुजरे हैं। और उस दौर की कहानी मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं इस मूल्य को स्थापित करने में हमें कितने समय लगे और कैसे कैसे हम अपना जीवन यापन किए और तब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हालांकि हम गांव में भी स्थापित कर सकते थे, लेकिन हमारा क्षेत्र सुदूर देहाती क्षेत्र है और गंगा के कटाव और गंगा के पानी से प्रभावित है। वहाँ पर अभी देखिएगा तो समूचा गांव में पानी है, डूबा हुआ है। तो इसलिए के दिक्कत हुई और दिक्कत के बाद धीरे धीरे बढ़ने में तो मैंने आर्थिक संपन्नता रहती है तो लोग तुरंत कुछ कर लेता है, लेकिन आर्थिक विपन्नता में लोगों को धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ता है। यूँ कहा जाए कि बच्चे वहाँ पर अगर रहते हैं तो बाढ़ पीड़ित होकर के कई महीने तक पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। यही बात है। इसके कारण शहर की ओर आना पड़ा। हाँ। एक प्रश्न और है सर कि आपने संघर्ष करके माँ सरस्वती की सेवा के बदौलत अपने घर में भी अपने बच्चे लोगों को भी बड़े पद पर स्थापित कर दिया, पदाधिकारी बना दिया। और एक माँ बाप की इच्छा ये होती है जब बाल बच्चे बड़े पद पर चले जाते हैं तो उम्र के चौथेपन में आराम करना, कि अब पैसे आ रहे हैं, बच्चे पद पर हैं ही, अब हम आराम फरमाएं। लेकिन आपकी उम्र 70 प्लस है, फिर भी आप सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक इन बच्चों के बीच लगे रहते हैं। इसका क्या राज है सर? देखिए, यह तो मेरा वसूल यह है कि जब तक हैं तब तक अपना काम से जुड़े हुए हैं, और जिस समय काम हम छोड़ देंगे उसी समय हम मर जाएंगे। काम से जुड़े रहने से यह लगता है कि हम कुछ जीवन में कुछ कर रहे हैं, हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। और काम छोड़ देंगे तो हम बहुत कम समय में विदा ले लेंगे। एक उम्र के आधार पर ये एहसास होता है। जी। दूसरी बात,
बाल बच्चे भी सभी बाहर हैं, वो नहीं कहते हैं कि आप स्कूल चलाइए या ये काम कीजिए, लेकिन मेरी दिली तमन्ना रहती है कि एक बच्चा अगर बन गया तो भारत का भविष्य बन गया। सर, आज हमारे चैनल से लोग ये भी आपसे, आपके ही मुखारबिन से सुनना चाहते हैं कि इस स्कूल की बड़ी उपलब्धि क्या क्या रही, यहाँ के बच्चे किन किन पदों पर प्रमुख रूप से गए, कुछ पद और कुछ बच्चे के नाम की चर्चा हमारे दर्शकों के लिए करें। यहाँ तो सबसे पहला बच्चा एलाइड सर्विस कंप्लीट किया ओलीपुर रामचंद्रपुर का, जो अभी डीएम है, जिलाधिकारी कहीं है, पता हमको नहीं है, असम के डर में है। उसके बाद 3 बच्चे, अभी 4 बच्चे डॉक्टर हैं। एक रॉबिन्स कुमार है जो चिड़िया बरियारपुर के इधर का है, वह है। एक क्या कहते हैं, बच्चा बहुत पहले काम किया था, नाम भूल रहे हैं, बहुत पहले, वो भी डॉक्टर है कहीं, तो नाम तो उतना याद नहीं है। एक यूपीएससी कंप्लीट किया है, सोनिका कुमारी, मध्य प्रदेश कैडर से है। अंजलि है, अंजलि डॉक्टर है। हाँ, तो वो उतना याद हमको नहीं है, लेकिन 3 बच्चे तो यूपीएससी कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपके रजौड़ा का भी एक बच्चा है जो कभी कमांडेंट है, राम आधार सिंह का लड़का है, अजीत, जो माने अभी कमांडेंट है। बबलू है ओलीपुर रामचंद्रपुर का, जो अभी डीएम के पद पर है। अंजलि है जो डॉक्टर है, रॉबिन्स है वो डॉक्टर है। ढेर सारे बच्चे हैं, उतना तो याद नहीं। सोनिका है जो एमपी माने बीपीएस जैसे बिहार में होता है, एमपीएस मध्य प्रदेश में कंप्लीट किया, अभी एसडीओ के पद पर है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, लोगों के मुंह से सुना जाता है और ये आपसे जानना चाहते हैं, चूँकि आप अनुभवी भी हैं, कि और गार्जियन का रुझान भी रहता है कि हम बच्चे को सीबीएसई की ओर भेजें। आप बिहार बोर्ड के सिलेबस को पढ़ाते हैं और आप जैसे गिना रहे हैं, इस आधार पर दर्जनों बच्चे भारत सरकार के, बिहार सरकार या अन्य राज्य सरकार के बड़े बड़े पद पर हैं। क्या कारण था कि आपने सीबीएसई को नहीं चयन किया और बिहार बोर्ड को ही चयन किया, और वह कौन सी टेक्निक आप लोगों के पास है जिसके बदौलत आप बच्चे में वो गूढ़ ज्ञान भर देते हैं कि बच्चे बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं? देखिए सर, पढ़ाई जो है वह बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो पहले तो हमको अपना बाल बच्चा जो था वो कहा सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएशन लीजिए, लेकिन हमको बिहार बोर्ड पर ही विश्वास था। चूँकि मैं जनरेशन टू जनरेशन बिहार बोर्ड के, हमारे पिताजी भी छात्र थे, हम भी छात्र रहे, और हमारा बेटा भी आईआईटी बम्बई का छात्र रहा, आईआईटी कंप्लीट किया बिहार बोर्ड से, इसी कॉलेजिएट स्कूल से वह पास किया और आईआईटी बम्बई में कंप्लीट किया। और दूसरा बेटा बीएचयू में था, जो अभी रिफाइनरी में इंजीनियर है, वह भी बीएचयू से था और बिहार बोर्ड से कॉलेजिएट से पास था। मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ क्लियर कंसेप्शन। बात सीबीएसई बोर्ड की हो या बिहार बोर्ड की हो, बात दोनों बराबर है, लेकिन बच्चे जिसमें समझ जाएं वही उनके लिए सार्थक है, चाहे वह बिहार बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों। यह लोगों की धारणा बदल रही है। पहले तो हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे, और यहाँ संस्कृत में भी आईएएस कंप्लीट किए हैं गुप्तेश्वर पांडे, आप जैसा जानते होइएगा, संस्कृत से आईएएस किए हैं, समझे। तो हम उस धारणा के लोग नहीं हैं, हम इस धारणा। दूसरी बात, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि बिहार बोर्ड का मैथ का जितना सिलेबस ठोस है और अच्छा है, उतना सिलेबस भारतवर्ष में किसी बोर्ड का नहीं है। और भारतवर्ष में जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं, उसमें आप गौर कीजिएगा तो, अब तो उतना कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले हम कंफर्म कहते कि सब में मैथ के टीचर बिहार के हैं और बिहार बोर्ड के हैं। या मैं गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार बोर्ड के टीचर हैं और बिहार के टीचर हैं, जितने केंद्रीय विद्यालय हैं। अभी हम आंकड़ा नहीं लिया हूँ, लेकिन 10 बरस पहले का आंकड़ा कह रहे हैं
के मैथ के जितने टीचर थे सब केंद्रीय विद्यालय में बिहार बोर्ड के बच्चे थे। उसी अनुभव के आधार पर अपना सिलेबस रखे बिहार हम बोर्ड। एकदम बिहार बोर्ड को मानते हैं बस। आज सर शिक्षक दिवस के अवसर पर देश विदेश में जो हमारे चैनल से आपको देख रहे हैं, आपके पूर्ववर्ती छात्र होंगे, उनके अभिभावक होंगे, वर्तमान भी जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वे होंगे, उनके अभिभावक होंगे, पूर्व में जो आपके विद्यालय में शिक्षक रहे, वर्तमान में जो शिक्षक है, उनके लिए आपका क्या संदेश है सर? मैं तो एक ही संदेश देता हूँ सब आदमी को, अपने बाल बच्चे को भी देता हूँ, पहले अपने ठीक हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कर्म को काल नहीं खा सकता है, मेरा पहला संदेश है। कर्म को काल नहीं खा सकता है। हम जितना काम किए हैं अपने कर्म के बदौलत किए हैं। हम न किसी के यहाँ सर झुकाए और न सर उठाए। सिर्फ अभी भी हमारे साथी संगी हैं, कहते हैं कि आपको कभी टाइम ही नहीं देखते हैं। हमको दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ स्वामी विवेकानंद दिखाई देता है। इसके सिवा हमको दुनिया में कोई काम ही नहीं दिखाई देता है कि और काम घर में है या बाहर में है या प्रदेश घूमना है या कहीं तीर्थाटन जाना है। मेरे लिए तीर्थ यही है, मेरे लिए देश और प्रदेश सब यही है। मेरे जीवन का यह बहुत बड़ा अंग है जो हम स्वामी विवेकानंद के पताके को कंधे पर लिए हुए हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अंतिम घड़ी में भी यही पताका, स्वामी विवेकानंद को के पताका हमारे कफन के रूप में श्मशान घाट तक भी जाए, चला रहे हैं। और यही संदेश आप तमाम चाहने वालों को भी देते रहें सर। उनके एक भी आदर्शों पर अगर कोई आदमी चलेंगे तो कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी नहीं। मेरा मैंने गर्व के साथ कहना है, उनका एक भी कोई मैंने आदर्श पकड़ लीजिए और चलिए। स्वामी विवेकानंद का एक एक चीज़ लोगों के जीवन में सिखाने वाला है गौर से। हम इतना दिन मैंने स्कूल चलाए हैं, आज 32 बरस, 28 बरस हम कॉलेज के टीचर के रूप में रहे, 19 बरस प्रिंसिपल रहे और 5 बरस टीचर के रूप में रहे। और यह बुझिए 99 से लेकर अभी तक ये स्वामी विवेकानंद को चला रहे हैं। हम आज तक टीचर जितने भी मेरे यहाँ काम किए हैं, हम अभी सारे टीचर बैठे हुए हैं गर्व के साथ। या कहिए मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। इनका पैसा 1 रुपया भी कभी हमने बकाया नहीं रखा एकदम। आज 32 वर्षों के इतिहास में कोई टीचर हों जो छोड़ भी दिए हैं वह नहीं कह सकते हैं। मुझे याद है एक सुभाष बाबू टीचर थे, मर गए जोकिया के, समझे, याद है हमको। बड़े ही भोले भाले टीचर थे, मोटे ताजे, इधर मर गए हैं 4 साल। उनका बच्चा उज्जवल अभी पढ़ रहा था मेरे स्कूल में ही, अभी कोई काम उम कर रहा है उज्जवल। उनका मेरे यहाँ 85 रुपया 32 पैसा बाकी निकला। हम उनके डेरे पर जाके जाने लगे तो 85 रुपया 32 पैसा जाके देने गए, वो मेरे पैर में लटक गए। कहे कि सर धन्य हैं आप जो 85 रुपया हमको देने के लिए आए। हम कहे देखिए सर यह आपका किया हुआ था, यह पैसा अगर हम लेते तो मेरे ब्लड में नहीं लगता, यह गलत ओर जाता। तो मैं इंसानियत का पैसा लेता हूँ और सबसे कम फीस बेगूसराय ज़िला में ही नहीं, हम कहते हैं भारतवर्ष में कोई स्कूल नहीं होगा जो इतना कम फीस में पढ़ाता होगा। सर आपने दावे के साथ 2 चीज़ को रखा। एक चीज़ तो ये रखा कि शिक्षकों के वेतन पर, चूँकि मैं एक शिक्षक भी हूँ और मीडिया जगत से भी हूँ, कई सामाजिक सरोकार से भी आप लोगों की कृपा से जुड़ा हुआ हूँ। बेगूसराय के कई जो शीश महल कहते हैं, शीशे के महलों में जो बच्चे को शिक्षा देते हैं, कई महीने तक शिक्षकों का वेतन रखते हैं और उसके बाद शिक्षकों को अपमानित करके विद्यालय से निकाल देते हैं सर। और आपने जैसे सुभाष सर की चर्चा की, मैं उनसे भी अवगत था, वो भी मेरे प्रिय मित्र थे, उम्र में बड़े थे, ज्योग्राफी के अच्छे शिक्षक थे सर। यह यात्रा जो आपकी है कब तक चलेगी? 1999 से आपने कहा स्टार्टिंग की है स्वामी विवेकानंद के आदर्श को स्थापित करने में,
यह यात्रा कब तक चलेगी? अंतिम प्रश्न मेरा है सर। देखिए सर, मैं तो कहता हूँ कुछ और करूँ, मैं कहता हूँ कुछ और करूँ। और मैथिली शरण की पंक्ति जो है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो मैथिली शरण की पंक्ति हमें हर वक्त प्रेरित करती रहती है कि हम कुछ न कुछ करते रहें। हम बहुत तंग भी रहते हैं तो कुछ काम आज स्वामी विवेकानंद का बढ़ गया है, आज एक दीवार जुड़ गया है तो हमको लगता है कि आज हम कुछ किए हैं। आज एक चैप्टर हम पढ़ाए हैं बच्चे को तो लगता है आज हम कुछ करके आए हैं। और उस समय हमको खाने में बड़ा मज़ा आता है। हमको आप सब आदमी देखते होइएगा, हम क्लास में कभी नहीं चकते हैं। कोई व्यवस्थापक इतना क्लास नहीं करेगा जितना हम क्लास करते हैं। लगता है वही गूढ़ मंत्र सभी शिक्षकों में भी दे दिए। हाँ, एकदम अपने काम पर रहिए। ईश्वर, हम तो कहें ईश्वर इस बात को देखते हैं, कर्म को काल नहीं खाता है। कर्म को कोई दुनिया में ऐसा शक्ति नहीं जन्म लिया है जो उसको हिला देगा। और हम कर्मनिष्ठ हैं। स्वामी विवेकानंद जगत में कर्म की बहुत प्रधानता है और उस कर्म के बदौलत हम यहाँ तक आए हैं। और हम अपने शिक्षकों को भी, जो नए शिक्षक रहते हैं तो उनको हमारे साथ चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। हम कुछ कहते नहीं हैं लेकिन हमको देखकर वो अपने रास्ते को पकड़ लेते हैं, बदल देते हैं। ये सारी बातें बेगूसराय के वरिष्ठ शिक्षाविद में कहा जाए, एक विद्यालय प्रशासक के रूप में कहा जाए, एक प्रोफेसर के रूप में कहा जाए, एक प्रिंसिपल के रूप में कहा जाए और स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खम्हा रजौरा के निदेशक के रूप में कहा जाए। ये विचार, ये कथन, उपदेश, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए संदेश प्रोफेसर अरविंद चौधरी जी का था, जो मैंने प्रयास किया। कुछ निगेटिव प्रश्न भी मैंने इनसे रखा, कुछ तीखा प्रश्न भी मैंने इनसे रखा। अपने अनुभव के आधार पर सारी बातों को इन्होंने आप लोगों के बीच समेटते हुए रखा। हमारी ये प्रक्रिया आगे भी अनवरत जारी रहेगी। हम बेगूसराय के जाने माने जितने भी शिक्षाविद हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके संदेश को, उपदेश को, उनके अनुभव को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।